बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोगों के पास एक पाव चिकन है तो ईद पर बनाएं बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी, क्योंकि ये रास बहुत कम लोग जानते हैं और टेस्ट में इतनी लाजवाब बनेगी कि सब उंगलियां चाट जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एक पाव चिकन से बहुत ही नरम और जूसी कोफ्ता पुलाव बनाएंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें कोफ्ते बनाना होंगे। तो चलिए कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक पाव बोनलेस चिकन लिया है और इसको आपने अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में डाल देना है, ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक छोटा सा प्याज लिया है, इसके साथ हाफ इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 जवे मैंने लहसुन लिया है और 2 मैंने मिर्चें ली हैं, जिसमें एक सब्ज़ मिर्च है और एक सुरख मिर्च है। क्योंकि सुरख मिर्च से जो है वो लुक बड़ी अच्छी आएगी, तो इसका टेस्ट भी जो है वो सब्ज़ मिर्च से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर हम मिर्चों की डंडियाँ जो है वो उतार लेंगे। और तो अब हमने इन सारी चीज़ों को चॉप करना है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास चॉपर नहीं है, लेकिन मैं इनको ब्लेंडर जग में डालकर चॉप करूँगी। सारी चीज़ें आपने इसमें डाल लेनी है। फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है और 1 टीस्पून ही आपने ज़ीरा पाउडर डालना है और इसके साथ 1/4 टीस्पून आपने गरम मसाला डाल लेना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने ब्लेंडर जो है वो चला देना है, या अगर आप लोगों के पास चॉपर है तो चॉपर चला लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और ये बड़ा फाइन सा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही फाइन पेस्ट जो है वो बन गया है। लेकिन चॉपर में अगर बनाएंगे तो बहुत ईजिली बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे मेहनत करना पड़ी है। अब हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे और इसके कोफ्ते बनाएंगे। लेकिन इसके कोफ्ते बनाने के लिए ज़रूरी है कि कोई बाइंडिंग एजेंट जो है इसके अंदर डाला जाए। तो इसको बाइंड करने के लिए हम इसके अंदर भुने हुए चनों का आटा इस्तेमाल करेंगे। तो भुने हुए, ये देखें इस तरह के भुने हुए चने होते हैं ना, इनका आपने छिलका उतार लेना है और ये 1/4 कप ये चने हैं और इनका हमने पहले पाउडर बना लेना है और फिर हम देखेंगे कि इसमें हमने कितना डालना है। तो यहाँ पर देखें मैं इनका पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका पाउडर बन गया है। अब हमने 1 खाने का चम्मच आपने जो कीमा पीसा हुआ है ना इसके अंदर डाल लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप लोग ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपके कोफ्ते जो है वो हार्ड बन जाएंगे, लेकिन हम अगर 1 खाने का चम्मच डालेंगे तो आपके कोफ्ते जो है वो बहुत ही नरम और जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर हम 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ये भुने हुए चनों का आटा डाल लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर ये हमारी डो जो है वो कोफ्तों के लिए तैयार हो गई है। स्टिकी होगी, थोड़ी सी हाथों को लगेगी, तो आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और 1 चम्मच के साथ आपने, ताकि एक ही जैसे कोफ्ते बने, 1 चम्मच के साथ आपने थोड़ा सा पोर्शन लेते जाना है और गोल गोल अच्छी तरह से आपने घुमा घुमा कर गोल करना है, ताकि अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो सेट हो जाएं। ये ना हो कि उनके अंदर क्रैक पड़ जाए, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपने इसको घुमा घुमा कर गोल करना है, ताकि अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते जो हैं वो यकजान हो जाए। और फिर आपने इस तरह से बनाकर ये देखें रखते जाना है और इस तरह से सारे कोफ्ते आपने बना लेने हैं। और जब यहाँ पर मैं सारे कोफ्ते बनाती हूँ और जब सारे कोफ्ते बन जाएंगे तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें इसी तरह से मैंने सारे कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं और ये इसी तरह से आपने छोटे छोटे बनाने हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ताकि 2 ही बाइट में जो है वो आ जाए। तो बहुत बड़े बड़े आपने नहीं बनाने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो है वो प्यारे भी नहीं लगते। तो एक यूनिक सी चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोतियों की तरह के छोटे छोटे कोफ्ते जो हैं वो बनाए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं वो बन गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इनको रेस्ट देते हैं, 5 मिनट के लिए। तो उतनी देर में हम अपने चावल जो है वो भिगो कर रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो कायनात बनास्पति चावल लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने इनको 15 मिनट के लिए भिगोकर ढाँप कर रख देने हैं और इतनी देर में अब हम अपने कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले से ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। जब आप कोफ्ते बनाना शुरू करें तो ऑयल जो है वो पहले से गर्म करना रख दें, ताकि अच्छी तरह से हमारा ऑयल गर्म हो जाए, क्योंकि हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके हम डालते जा रहे हैं और कितने बबल भी उठ रहे हैं। तो इसी तरह इतना ही आपका तेल जो है वो गर्म होना चाहिए।
और यहाँ पर हम जितने हमारे कढ़ाई में कोफ्ते आएंगे उतने आपने डाल लेने हैं। और डालने के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इनको अच्छी तरह से पकने देना है ताकि एक साइड से ये अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर हमने फुल 100% इनको नहीं पकाना, बल्कि 50% पकाएंगे, क्योंकि 50% जो है वो हमने आगे चावलों में जाकर पकानी है। यहाँ पर देखें पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आपने लाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने कर लेने, वो नहीं देखने में अच्छे लगते। और यहाँ पर आपने प्यारा सा गोल्डन सा कलर इनका कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ये वाला बैच जो है वो निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने दूसरे कोफ्ते डाल देंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 पाव चिकन में हमारे 17 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनसे कोफ्ता पुलाव कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग घी का इस्तेमाल करें तो उससे कोफ्ते पुलाव का जो टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑयल इसलिए इस्तेमाल करने लगी हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, या डॉक्टर ने उन्हें मना किया हुआ होता है, या डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो वो घी का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर आप लोग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून कच्चा साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे। जब हमारा ज़ीरा कड़कने लग जाएगा तो यहाँ पर हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस की हुई डालेंगे। और अब इन प्याज को हमने गोल्डन करना है, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि पुलाव के अंदर हमारा बहुत प्यारा सा कलर आए और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और अगर आप जितना अच्छा प्याज़ों को फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट जो है वो बढ़कर आएगा। तो यहाँ पर अब हमने इनको गोल्डन करना है। तो जब तक मैं अपने प्याज़ों को गोल्डन करती हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखें बहुत ही प्यार आप लोग दे रहे हैं। दूसरे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर लें। और दूसरे ये कि आप लोग मेरी एक रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं कि उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स ही नहीं लेते, तो इसलिए प्लीज़ सारी रेसिपीज़ को जो है वो देखा करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्याज हैं वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए। अब हमने इनके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालकर हमने ढक्कन लगा देना है ताकि वो जो फ्लेवर और जो कलर है ना वो हमारे पानी के अंदर भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एक दफ़ा हिलाएंगे और यहाँ पर देखें पूरा जो कलर है ना वो पानी के अंदर भी आ गया है और इस तरह बहुत अच्छा सा हमारे पास ये कलर जो है वो आ गया। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला डालना है और उसको भी 1 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह प्याज़ों के साथ भून लेना है। और भूनने के बाद यहाँ पर अब हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लेकिन पेस्ट नहीं, मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है। और इसके साथ मैंने 1 सुरख मिर्च जो है वो कूटी है ताकि हमारे पुलाव में एक अच्छा सा जो है खूबसूरती का जो है वो अंसर भी आए और खूबसूरत भी हमारा लगे। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन को भी फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको चॉप कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, लेकिन आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं, जितना आप खाना चाहते हैं उतना नमक डाल लें। और नमक हम इसलिए डालने लगे हैं कि टमाटर जो हैं वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं जब हम टमाटरों के साथ नमक डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ ही फिर हम 20 ग्राम के करीब इमली डालेंगे और उसको हम गुठलियों समेत ही डाल देंगे। कुछ भी भिगोने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसके अंदर डालेंगे और चम्मच चलाएंगे तो वो लैदा भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो हमें भिगोने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर देखें इमली डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स करेंगे और अब हमने हाफ कप पानी डालना है। हाफ कप पानी डालने के बाद आपने फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें अब इमली को तो भिगोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पानी डाला है, मिक्स किया है, तो वो खुद ही सारे दाने जो है वो अलग अलग हो गए। अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से पक जाए। और जब मसाला घी छोड़ेगा तो फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। तो अभी हम ढक्कन लगाकर इसको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन भी चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हम यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए
और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और फिर हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे। और भूनने के बाद अब हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए हैं वो कोफ्ते डाल देंगे, क्योंकि कोफ्तों को भी अब हमने इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और कम से कम हमने 3-4 मिनट इस मसाले के साथ कोफ्तों को भूनना है, ताकि ये सारा जो फ्लेवर है हमारे कोफ्तों के अंदर भी चला जाए। तो यहाँ पर मैं इसको 2-3 मिनट के लिए भूनती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हमने इनके अंदर पानी डालना है, और पानी कितना डालना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी की मेजरमेंट आपकी गलत हो गई तो फिर आपका जो कोफ्ता पुलाव है वो मज़े का नहीं बनेगा। यहाँ पर देखें मेरा जो तरीक़ाकार है, और हमेशा से शुरू दिन से मैं इसी तरीके से बनाती रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के चावल बनते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 कप चावल थे, जो हाफ़ केजी होते हैं वो 2 गिलास थे मेरे पास, जो मेरे पास मेजरिंग गिलास है तो वो 2 गिलास थे। तो मैं फिर 2 गिलास पानी डालती हूँ और 1 गिलास जो है वो ऊपर डालती हूँ। यानी अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आपने 3 गिलास पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने अब 3 गिलास पानी डाला है, और पानी डालने के बाद हमने एक दफ़ा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने ढक्कन लगा देना है। यहाँ पर आप चाहें तो नमक अपना जो है वो भी चख सकते हैं, अगर नमक कम हो तो नमक मज़ीद डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया। अब आपने पानी डालने के बाद इसको ढक देना है 1-2 मिनट के लिए, और जब पानी के अंदर जोश आने लगेगा तो फिर हम चावल डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम जोश आने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अब हमने जो चावल भिगो कर रखे हैं वो चावल डाल देंगे। और यहाँ पर याद रहे कि जो चावल हम भिगोते हैं जब डालते हैं तो इनके अंदर भी थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब या उससे कम जो है वो पानी होता है। तो हमने इसी तरह से डाल देना है, और सारे अच्छी तरह से प्याला साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर आपने बहुत नरम हाथों से इनको मिक्स करना है, क्योंकि चावल भीगे हुए होते हैं तो बहुत नरम होते हैं तो टूट ना जाए। तो आराम से नरम हाथों से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर फिर से हमने बॉयल आने का इंतज़ार करना है। और जब हमारे चावलों में बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने खुले चावल बनाने हैं, लेकिन तेज़ आंच पर बनाने हैं, आपने आंच स्लो नहीं करनी। तो यहाँ पर अब हम इसको ढक देते हैं और 1 मिनट के बाद फिर दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आना शुरू हो गया। अब आपने खुले बनाने हैं और खुले ही इनको पकाना है। और यहाँ पर खुले पकाते हुए जब पानी दम वाला आ जाएगा कि हम इनको दम लगाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें पकाते हुए हमें जो है 2-3 मिनट हो गए हैं, और 2-3 मिनट में हमारा पानी जो है वो चावलों का रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर देखें इतना पानी होता है तो मैं दम लगाती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं नज़र आ रहा, इतना ही पानी आपको आपका अगर होगा तो फिर आपने दम लगा देना है। लेकिन यहाँ पर आप अगर तवे पर दम लगाएंगे तो आपके चावल जो हैं वो नीचे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपके जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसका जो पेंदा है, बॉटम है, वो बहुत हैवी है तो फिर तवा रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि तवा रख लें, क्योंकि मेरी बहुत सारी बेटियाँ और बहनें ऐसी हैं जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं तो वो कहीं ख़राब ना कर लें। तो बेहतर यह है कि आपने तवा रखना है नीचे, और फिर ढक्कन के ऊपर कोई भी जो है वो आप नैपकिन लगा लें, किचन नैपकिन लगा लें और इसको ढक दें। और फिर आपने पहले 2 मिनट जो है वो तेज़ आंच रखनी है ताकि तवा भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जो चावलों के अंदर भाप भी बनना शुरू हो जाए। और 2-3 मिनट के बाद फिर आपने दम वाली आंच कर देनी है, बिल्कुल दम वाली जो 0 आंच होती है ना वो कर देनी है। और फिर आपने 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करना है और उसके बाद देखना है तो इंशाल्लाह ताला हमारा पुलाव जो है वो बहुत मज़े का तैयार हो चुका होगा। दम लगाए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, और देखें मज़े का कितना पुलाव बना हुआ है कि जब आप मेहमानों को पेश करेंगे तो यकीनन वो उंगलियां चाट जाएंगी और आप लोगों की तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को चावलों को चेक भी करवाती हूँ कि ये देखें एक एक दाना है और लंबे कितने हैं, और दूसरे ये देखें कि बिल्कुल गले हुए हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें
हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी चावलों की वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हुई हैं, वो भी बहुत मज़े के हैं, इसलिए प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।